हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे स्पार्टिकस टीवी सीरीज़ के फुल स्टोरी के बारे में। तो गाइस, इस स्पार्टिकस की स्टोरी समझने के लिए पहले हमको रोमन अम्पायर के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तो गाइस, आपको तो पता ही होगा, रोमन अम्पायर इतिहास का सबसे पावरफुल साम्राज्य में से एक था। इसकी नींव 500 ईसा पूर्व में पड़ी और इसका अंत 1500 ईस्वी में हुआ था उस्मान तुर्क के हाथों। गाइस, एक बात और जिसके लिए रोमन अम्पायर मशहूर है, और वो है अपने गुलामों पर किए जाने वाले बहुत ज़्यादा जुल्म। कुछ लोग कहते हैं कि रोमन अम्पायर में गुलामों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि हर अमीर सिटीज़न के पास लगभग 5000 गुलाम हुआ करते थे। इन गुलामों के पास कोई हक या राइट्स नहीं होते थे, और कभी कभी तो इनको छोटी सी छोटी गलती पर भी मार दिया जाता था। ये गुलाम ज़्यादातर जंग में हारे हुए दुश्मन होते थे, या कोई गरीब किसान जो अमीर आदमी को अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे। और अगर कोई गुलाम भागने की कोशिश करता था तो रोमन आर्मी क्या करती थी, स्पेशल फौज तैयार करके रखती थी जिसमें भेड़िए भी होते थे, और इनका काम होता था इन भागे हुए गुलामों को पकड़ना। और जब ये गुलाम पकड़ दिए जाते थे तो या तो इनको शेर के हवाले करके उन्हें खिला दिया जाता था, या बीच चौराहे पे फांसी दे दी जाती थी, ताकि कोई और गुलाम कभी भी अपने मालिक से भागने की कोशिश ना करे। अब ये जो गुलाम होते थे, इनमें से कुछ स्लेव्स को क्या किया जाता था, ट्रेन किया जाता था, ताकि वो दूसरे गुलामों से लड़े और अपने मालिकों का मनोरंजन करें। इन्हें बोलते थे ग्लैडिएटर्स। और जब भी ग्लैडिएटर्स लड़ते थे तो ये लड़ाई तभी रुकती थी जब उनमें से एक की मौत हो जाती थी, और रोमन के जो अमीर सिटीज़न होते थे वो एरिना में इसको देख के खूब मज़े लूटते थे। तो गाइस, इन्हीं स्लेव्स में एक ऐसा ग्लैडिएटर उठा जिसने रोमन साम्राज्य की जड़ों को हिला के रख दिया। जी हाँ गाइस, उस ग्लैडिएटर का नाम था स्पार्टिकस। तो गाइस, अब बात करते हैं टीवी सीरीज़ के बारे में। तो गाइस, स्टोरी की शुरुआत में हमको ये पता चलता है कि स्पार्टिकस थ्रेशिया शहर का रहने वाला है। थ्रेशिया शहर बारबेरियन बंजारों के हमले से परेशान है, क्योंकि वो हमेशा गांव में हमला करते हैं, लूटपाट करते हैं और लोगों को मारते हैं। अब थ्रेशिया जो शहर होता है, उसको रोमन अम्पायर ने एक ऑटोनॉमी दी होती है, यानी कि जो थ्रेशिया के लोग हैं वो रोमन अम्पायर के लिए लड़ा करेंगे, उनकी सेना में शामिल रहेंगे, और बदले में थ्रेशिया अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चला सकता है। इस सीरियल की स्टार्टिंग में हमको ये पता चलता है कि स्पेन में विद्रोह भड़क चुका है, इसलिए रोम की जो ज़्यादातर सेना है वो स्पेन में जंग लड़ रही है। अब थ्रेशिया के लोग रोमन लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं, बशर्ते रोमन सैनिक जो हों वो उनके गाँवों को क्या करें, सुरक्षा प्रदान करें कि जब वो लोग घर से दूर हों। तो यहाँ पे जनरल गैबलार ये कहता है, ज़बान देता है स्पार्टिकस और उसके कबीले वालों को कि मैं तुम्हारे गांव की हिफाजत करूँगा, तुम रोम की तरफ से लड़ो। तो ये लोग रोम से की तरफ से लड़ने के लिए चले जाएंगे, लेकिन गैबलार जो होगा वो अपनी ज़बान से मुकर जाएगा, जिसकी वजह से बारबेरियन बंजारे जो होंगे इनके गाँव में आके खूब लूटपाट करेंगे। इस बात से स्पार्टिकस और उसके कबीले वाले गुस्सा हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, रोमन सैनिकों के कबीले पे या एक टीले पे हमला कर देंगे, जिसमें कई रोमन सैनिक घायल हो जाएंगे। अब इससे जनरल गैबलार बहुत गुस्सा हो जाएगा और वो स्पार्टिकस के पूरे गांव को आग लगा देगा। लेकिन स्पार्टिकस और इसकी वाइफ वहाँ से बच निकलेंगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही रोमन सैनिक स्पार्टिकस और उसकी बीवी को पकड़ लेंगे। अब उसकी बीवी को एक अलग जगह स्लेव बना के भेज दिया जाता है, और स्पार्टिकस को अलग एक जगह स्लेव बना के भेज दिया जाता है। यहाँ पे हमको पता चलता है स्पार्टिकस को बैटियाटिस नाम के एक अमीर रोमन को बेचा जाता है, जो स्पार्टिकस को ट्रेन करके उसको एक ग्लैडिएटर बनाना चाहता है कैपुआ में। अब स्पार्टिकस की ट्रेनिंग होती है और वो ग्लैडिएटर बनता है, और क्योंकि उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी फ़ाइट स्किल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो एक वॉरियर रह चुका होता है पहले ही, इसीलिए वो हर मैच अपना जीता जाता है और कैपुआ शहर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है। लेकिन स्पार्टिकस को ये ग़ुलामी की ज़िंदगी पसंद नहीं होती, क्योंकि वो आज़ाद पैदा हुआ होता है और उसने कभी भी ग़ुलामी उसको पसंद नहीं आई होती है। और आगे जाके हमको ये पता चलता है कि स्पार्टिकस की वाइफ को बैटियाटिस ने ही मरवा दिया है। तो स्पार्टिकस अपने सारे जितने भी ग्लैडिएटर्स होंगे उनको समझाएगा कि हम लोग आज़ाद पैदा हुए हैं, आज़ाद मरेंगे, हमें अब गुलामी नहीं करनी है। और एक रात जब बैटियाटिस के घर में पार्टी चल रही होती है, तो ये 70-75 हमारे ग्लैडिएटर्स होते हैं, ये उनके खिलाफ़ विद्रोह छेड़ देते हैं और वहाँ पार्टी में मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। और स्पार्टिकस अपने साथ 70 ग्लैडिएटर्स को लेके वहाँ से चला जाता है या भाग जाता है। अब ये जब वहाँ से भागता है तो इनके पास ये बर्तन और कुछ एक आध तलवारों के अलावा कुछ ज़्यादा हथियार नहीं होते हैं।
तो ये लोग छुपने के बजाय क्या करते हैं, जो रोमन की जो छोटी छोटी पेट्रोल आर्मी होती है, जो 10-12 सैनिक सरहद के आर पार पेट्रोलिंग करते होते हैं, ये लोग धीरे धीरे उन पे हिट एंड रन टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, यानी मारेंगे जल्दी से और हथियार लूट ले जाएंगे। अब क्या करेगा, जैसे जैसे इनके पास हथियार आते जाएंगे, ये लोग क्या करेंगे, बड़ी बड़ी रोमन टोलियों पे हमला करते जाएंगे और गुलामों को आज़ाद करते रह जाएंगे। अब धीरे धीरे इतने गुलाम ये लोग आज़ाद कर लेंगे कि इनके पास अपनी अच्छी खासी आर्मी हो जाएगी। तो रोमन सल्तनत जो होगी, उनके कान खड़े हो जाएंगे कि अरे अगर इसको रोका नहीं गया तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रोमन सेना क्या करती है, एक छोटी सी टुकड़ी भेजती है इनसे लड़ने के लिए, लेकिन स्पार्टिकस के जो सैनिक होते हैं ये उसको हरा देते हैं। अब बात पहुंचती है जनरल गैबलर के पास, जो स्पार्टिकस को जानता होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बड़ी सेना ले जाके स्पार्टिकस पे हमला करेंगे। अब स्पार्टिकस की सेना इतनी बड़ी नहीं होती कि वो गैबलर की पूरी आर्मी को झेल सके, तो वो लोग क्या करेंगे, रिट्रीट करते जाएंगे और माउंट वेसोवियस, एक पहाड़ होता है, पहाड़ वेसोवियस, उस पर जाके अपना टीला जमा लेंगे। अब गैबलर की सेना क्या करेगी, इस पूरे पहाड़ को चारों तरफ से घेर लेगी, यहाँ पे एक सीज लगा दे कि स्पार्टिकस को आज नहीं तो कल आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा, जब इसका खाना ख़त्म हो जाएगा। तो स्पार्टिकस और उसके कुछ सैनिक क्या दिमाग लगाएंगे, जो पहाड़ पे जो पेड़ लगे होते हैं और जो बेलें होती हैं, इनके सहारे से लोग रस्सी बनाएंगे और रात को पहाड़ से दूसरी तरफ उतर जाएंगे सिर्फ कुछ सैनिक, और रातों रात ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोमन सिपाहियों को मार देंगे और उनकी जो तोपें होती हैं उनको नष्ट कर देंगे, और फिर एक सिग्नल देंगे जिससे पूरी की पूरी जो इनकी स्पार्टन की सेना होती है वो एक साथ धावा बोल देती है। इसी वॉर में क्या होता है, जनरल गैबलर मारा जाता है। अब रोमन सल्तनत जो होती है वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि रोमन सल्तनत के ज़्यादातर फौजी और ज़्यादातर पैसा लगा होता है स्पेन के विद्रोह को कुचलने के लिए, और यहाँ दूसरी तरफ स्पार्टिकस भी का विद्रोह भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो अब वो लोग किससे बात करते हैं, वो लोग बात करते हैं मार्कस क्रैक्सस से, जो एक बहुत मशहूर रोमन वॉरलॉर्ड होता है। तो वो लोग ये कहते हैं कि रोमन सल्तनत के पास इस टाइम ज़्यादा पैसा नहीं है, तो प्लीज़ तुम अपनी खुद की पर्सनल मिलिशिया लेके जाओ और स्पार्टिकस के विद्रोह को नष्ट करो, इसके बदले में तुमको सीनेट में एक बहुत ऊंची पोस्ट दी जाएगी। तो यहाँ पे जो मार्कस क्रैक्सस होगा वो अपने बेटे की सिपह सलारी में एक सेना भेजेगा स्पार्टिकस के पास, लेकिन स्पार्टिकस क्या करेगा, इस सेना को भी हरा देगा और उसके बेटे को कैद कर लेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जो स्पार्टिकस की सेना जो होती है उसमें गुलाम आके जुड़ते जाते हैं, इनकी संख्या लगभग 70,000 हो जाती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग औरतें और बच्चे होते हैं, और जो आदमी भी होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन से गुलामी की होती है, यानी कि कभी तलवार नहीं पकड़ी होती है। तो स्पार्टिकस ये कहता है कि अब हम हेड टू हेड बैटल रोमन से ज़्यादा नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सैनिक नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो हम डायरेक्ट बैटल अब नहीं लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे स्पार्टिकस क्या करेगा, अपनी टीम के 2 टुकड़े बनाएगा, एक को वो ट्रेन करेगा और एक को अपने साथी ग्लाइडर क्रैक्सस को देगा। अब क्रैक्सस और ये दोनों अपनी सेना को क्या करेंगे, ट्रेन करना शुरू कर देंगे, लेकिन बीच बीच में स्पार्टिकस क्या करेगा, रोमन एम्पायर पे हिट एंड रन अटैक करेगा, यानी छोटी छोटी टुकड़ियों पे हमला करके हथियार पैसा लूट के भाग जाते होते हैं, ये टेक्निक इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो क्रैक्सस होता है स्पार्टिकस साथी, वो इन हिट एंड रन टैक्टिक्स में यकीन नहीं करता होता है, कहें तो उसमें ज़्यादा सब्र नहीं होता है। तो कहता है कि हम लोग को रोमन एम्पायर को जड़ से ख़त्म करना है। तो स्पार्टिकस के मना करने के बावजूद अपनी पूरी जो आधी टुकड़ी स्पार्टिकस ने उसके ज़िम्मे छोड़ी होती है, उसको लेके वो डायरेक्ट रोम पे हमला कर देगा, क्योंकि क्रैक्सस ये सोच रहा होता है कि ये हमारा जो मार्कस क्रैक्सस है वो तो स्पार्टिकस यानी कि हम लोग पे हमला करेगा, हम लोग इसका फ़ायदा उठा के डायरेक्ट रोम पे हमला कर देंगे। लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित होती है। क्रैक्सस भी कहाँ चला जाता है, रोम पे हमला, रोम को की हिफाजत करने के लिए चला जाता है और क्रैक्सस की आर्मी को पीछे से घेर लेता है, जिसमें क्रैक्सस की आर्मी मारी जाती है, यानी स्पार्टिकस की ताकत क्या हो जाती है, आधी से भी कम हो जाती है, यानी मुट्ठी भर सैनिक रह जाते हैं। अब स्पार्टिकस ये सोचता है कि हमको किसी सेफ जगह पे चले जाना चाहिए, समुद्र के उस पार इटली में। तो वो एक समुद्री लुटेरों को पैसा देता है कि मुझको और मेरे सैनिकों को तुम क्या करो, इटली के तट पे उतार दो। लेकिन वो जो पायरेट होता है, समुद्री लुटेरा, वो उसका पैसा लेके फ़रार हो जाता है। अब जो लोग रोमन सैनिक स्पेन का विद्रोह को दबाने के लिए गए होते हैं वो भी अब लौट आए होते हैं और क्रैक्सस की आर्मी में शामिल हो गए होते हैं और एक डायरेक्ट वॉर छेड़ने की फिराक में होते हैं स्पार्टिकस पे। अब स्पार्टिकस जानता होता है कि अब इस डायरेक्ट जंग को लड़ना या जीतना नामुमकिन है। अब उसके पास केवल 2 रास्ते थे, या तो दोबारा गुलामी कबूल कर ले या तो लड़ते लड़ते मर जाए। तो स्पार्टिकस को गुलामी वाली ज़िंदगी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने
विद्रोह किया था, तो वो ये तय करता है कि वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगा। लेकिन उसकी सेना में औरतें और बच्चे होते हैं, तो वो क्या करता है, अपने मुट्ठी भर सिपाही जो उसके लड़ने वाले बचते हैं उनसे कहता है कि हमें रोमन आर्मी को ओपन बैटल में लड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोक के रखना है, ताकि जो औरतें, बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं हमारी सेना में, ये रोमन एम्पायर के सरहदों से बाहर जा सकें और सेफ रह सकें। तो फिर स्पार्टिकस और उसके मुट्ठी भर सिपाही पूरी सेना से भिड़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी देर तक रोमन एम्पायर को रोक के रखेंगे कि उसकी औरतें, बच्चे सेफ जगह पे पहुंच जाएं। लेकिन इसी लड़ाई में स्पार्टिकस शहीद हो जाता है। लेकिन रोमन आर्मी को उसकी लाश नहीं मिलती है। हिस्टोरियंस में भी ये थोड़ा डिसबिलीफ है कि आखिर स्पार्टिकस मर गया था कि ज़िंदा रहा था, लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि स्पार्टिकस मर गया था, क्योंकि गाइज स्पार्टिकस उन लोगों में से नहीं था जो ज़िंदा रहने के बावजूद चुप बैठता। तो यहाँ पे मान सकते हैं कि स्पार्टिकस मर गया था, और टीवी सीरीज़ में भी यही दिखाया गया। और जो गुलाम जो कैद कर लिए गए थे, पकड़ लिए गए थे, उनको कैपुआ से लेकर रोम तक का जो रास्ता था वहाँ पे सलीब पे चढ़ा दिया गया था, क्योंकि कैपुआ ही वो जगह थी जहाँ से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ से हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल